कनाडा में हिंदू मंदिर पर हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। पीएम मोदी ने हिंदू मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। हिंदू मंदिरों पर हमला जो हुआ है उसे कायराना बताया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और कनाडा की सरकार से जल्द न्याय की उम्मीद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा है कि हमारे राजनयिकों को डराने की साजिश हो रही है, राजनयिकों को डराने धमकाने की कोशिशें भयावह है। ऐसी कायराना हरकतें हमारे संकल्प को नहीं डिगा सकती, ऐसी हिंसा भारत को कमजोर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि मैं कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य कभी भी भारत के संकल्प को कमजोर नहीं करेंगे। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून के शासन को बनाए रखने की उम्मीद करते हैं। हम आपको बता दें कि कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कड़े शब्दों में इस हमले की निंदा की है। जो वीडियो जारी हुआ है उसके आधार पर चिंता भी भारत की तरफ से जताया गया है और ऐसी हिंसा भारत को कमजोर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ लहजे में कहा है और कहा है कि हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लिखा है सख्त लहजे में कनाडा की इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, निंदा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की कड़ी निंदा करता हूं। खालिस्तानी समर्थकों के बारे में यह कहा जा रहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर में भक्तों के एक समूह को निशाना बनाया था। हालांकि इस घटना के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि मंदिर में हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं, लेकिन वहां की पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया उसको लेकर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ नरम रुख कनाडा की पुलिस को अपनाते हुए देखा गया और जो हिंदू हैं उन लोगों पर लाठीचार्ज किया है कनाडा की पुलिस ने। और इस घटना को लेकर कनाडा के हिंदुओं के बीच लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। ब्रैम्पटन मंदिर के पुजारी ने एकता का परिचय देने का आग्रह किया और बटोगे तो कटोगे के नारे लगाए। ब्रैम्पटन मंदिर के पुजारी का कहना था कि अब सबको एक होना पड़ेगा। कनाडा में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित बने रहेंगे। अब देखिए कि कनाडा में भी अब ये गूंज उठने लगी है। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब सवाल यही है कि पहले तो प्रधानमंत्री वाले ने जो बयान आई है उस पर हम चर्चा करें, लेकिन कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हमला हुआ है, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? आनंद जी, ये जो कनाडा में भारत विरोधी हिंदू विरोधी जो घटनाएं हो रही हैं, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज इसको बहुत ही स्ट्रांगली कंडेम किया है, कड़ी निंदा की है। और ऐसे सभी लोग जो कि भारत और कनाडा के अच्छे संबंधों को देखना चाहते हैं, जो हमारे सिख और हिंदू समुदाय के बीच में सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखना चाहते हैं और उसे लगातार अच्छे से अच्छी स्थिति में देखना चाहते हैं, वो सभी इस तरीके के जो घृणित और कुत्सित जो प्रयास हैं, जो आतंकियों के द्वारा जो साजिशें रची जा रही हैं सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की और भारत को अस्थिर करने की, भारत में जो अलगाववाद की आग को जलाने की जो कोशिशें हैं, साजिशें हैं, उसकी कड़ी निंदा हर ऐसा व्यक्ति करेगा। और जाहिर है कि आज वर्तमान समय में आतंकवाद की और अतिवाद की चुनौती एक बार फिर से पूरी मानवता के सामने खड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि कनाडा जो कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और भारत और कनाडा के जो संबंध हैं वो एक लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर आधारित हैं, ऐसे कनाडा का की जो वर्तमान की सरकार है, जस्टिन ट्रूडो की सरकार, वो अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए वो आतंकवादियों को संरक्षण प्रश्रय देने का कार्य कर रही है। और कनाडा की सरकार ने अनेक ऐसी भारत विरोधी गतिविधियों के बावजूद भी और भारत की सारी अपील्स के बावजूद भी इस तरीके के आतंकवादियों और आतंकपरस्त ताकतों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं की हैं। और उल्टे वहां की सरकार के द्वारा भारत के ऊपर बेसलेस एलिगेशंस लगा दिए गए
लगा दिए गए कि भारत ने एक आतंकी की हत्या में भारत की सरकार उसमें शामिल है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार वर्तमान समय में बहुत ही शॉर्ट साइटेड तरीके से कार्य कर रही है, बहुत ही इमेच्योर तरीके से कार्य कर रही है। और आप जानते हैं, हम सभी तो जानते इसमें हैं भूमिका आप कि देख ये रहे जो हैं क्या कनाडा की सरकार या जस्टिन ट्रूडो की सरकार की भूमिका? जी जी, देखिए जस्टिन ट्रूडो ही इसके लिए जिम्मेदार है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार अल्पमत की सरकार है, और ये अल्पमत की सरकार को ये बनाए रखने के लिए अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से, अपने पावर जो ग्रीड की वजह से वो अनेक ऐसे जो अतिवादी खालिस्तान समर्थक आतंकवादी ताकतों को वो अपीच करने की, उन्हें उनकी तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एक है जिसके की सहयोग से, जिसके समर्थन से ये जो सरकार है जस्टिन ट्रूडो की लंबे समय तक चलती रही। हालांकि अब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी अपना समर्थन वापस ले लिया है और यह एक अल्पमत की सरकार है। और लेकिन जब कभी भी अभी हाल के समय में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो की सरकार के विरुद्ध जो दो नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाए गए, उसमें उस सरकार को बचाने के लिए फिर से न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना सहयोग दिया। और ऐसे जाहिर है कि इसकी एवज में ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार से खालिस्तान समर्थक अतिवादियों और आतंकवादियों को सपोर्ट लेने का ये जो कार्य है वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने बड़ी बखूबी से किया है। और जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो अपने सत्ता, जैसा कि मैंने कहा कि अपनी सत्ता लोलुपता की वजह से वो अतिवादियों आतंकपरस्त ताकतों को प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने छवि को बहुत ही नकारात्मक रूप से प्रभावित करा लिया है। मेरा ऐसा मानना है कि यदि आने वाले समय में कनाडा में चुनाव जब भी होंगे, वहां पर जस्टिन ट्रूडो की सरकार को और उनकी लिबरल पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। और जिस राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए उन्होंने भारत और कनाडा जैसे बड़े संबंधों को दांव पर लगाने का जो उन्होंने कृत्य किया है, नकारात्मक तरीके से इन संबंधों को प्रभावित करने की जो उन्होंने कवायद की है, उसका बड़ा खामियाजा न सिर्फ जस्टिन ट्रूडो को भुगतना पड़ेगा, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि कनाडा की जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो हित हैं वो गंभीर तरीके से इससे प्रभावित हुए हैं। कनाडा में आप जानते हैं कि 1985 में यही जो खालिस्तान समर्थक जो आतंकी थे, उन्होंने एक कनिष्का बॉम्बिंग की थी। एक बड़े इंडियन एयरलाइंस के विमान को उन्होंने बॉम्ब से उड़ा दिया था। उसमें सबसे ज्यादा जो नागरिक मारे गए थे वो कनाडा के ही थे। और उस समय जस्टिन ट्रूडो के पिताजी वहां के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पीरे ट्रूडो वहां के प्रधानमंत्री थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार पिछले अपनी गलतियों से, ब्लंडर से उन्होंने कोई सबक नहीं लिया है, और आज भी वो सत्ता में बने रहने की लालच की वजह से वो फिर से आतंकियों को प्रेशर और सपोर्ट देने का कार्य कर रहे हैं। और ये आतंकी कनाडा के अंदर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। और मैं ये स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहूंगा कि यदि इसी तरीके से इन खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों को, अतिवादियों को कनाडा की सरकार के द्वारा प्रेशर और सपोर्ट दिया जाता रहा, तो ये कनाडा के अंदर भी खालिस्तान की मांग पैदा करेंगे। ये और भी है, इस पर भी जरा हम आपसे समझेंगे। लेकिन एक चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट आया, बड़े ही सख्त लहजे में प्रधानमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और एक संदेश कनाडा को दिया और दुनिया को भी दिया। प्रधानमंत्री ने जिन शब्दों का चयन किया है सर, उसमें कहा हिंदू मंदिर पर जानबूझकर हमला किया है, हमारे राजनयिकों को डराने धमकाने की कायरतापूर्ण कोशिशें भी उतनी ही भयावह है। जानबूझकर हमला, सीधे तौर पर कनाडा की सरकार और जस्टिन ट्रूडो पर यह सीधा आरोप भारत के प्रधानमंत्री ने लगा दिया। यकीनन यही सच्चाई है। सच्चाई बिल्कुल उन्होंने सटीक तरीके से जो वास्तविकता है उसको अपने ट्वीट में व्यक्त किया है। और हमने ये देखा कि कनाडा की सरकार के द्वारा हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक आतंकी था, उसकी जो हत्या हुई, उस संदर्भ में कनाडा की सरकार ने भारत की सरकार से बिना किसी प्रॉपर चैनल के साथ बात किए हुए सीधा जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद में पहुंचते हैं और वहां से उन्होंने संसद के फ्लोर से भारत के ऊपर इतने बड़े आरोप लगा दिए कि भारत इसमें इस हत्या में शामिल है। जाहिर है कि जस्टिन ट्रूडो का जो अप्रोच था वो ये था कि इस पूरे इशू को बड़ा बना देना है, और इस बड़े इशू को बड़ा बना करके वो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके जो खालिस्तान समर्थक जो उसके जो नेता हैं उनको वो अपीच करने का, तुष्टीकरण करने का वो जो कार्य उन्होंने करने की कोशिश की। और इसी प्रक्रिया में उन्होंने, जाहिर है कि उनको अपीच करके वो अपनी सरकार को बचाए रखना और एक लंबे समय तक कार्यकाल पूरा करने का कार्य करना। और जाहिर है कि इस प्रक्रिया में उन्होंने भारत और कनाडा जैसे एक बड़े संबंध को दांव पे लगा दिया, उसको बहुत ही नकारात्मक तरीके से उसको बिल्कुल। और रमेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं सर, जरा उनसे भी
कि वहाँ पर सरकार की तरफ से क्या और एक्शन लिए जा सकते हैं इसको लेकर। रमेश जी, प्रधानमंत्री का जो ट्वीट आया है, बड़े सख्त लहजे में प्रधानमंत्री ने कनाडा की सरकार को अपना संदेश दे दिया है कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपने संकल्पों पर खड़े हैं और आप कुछ भी कीजिएगा, हम डिगने वाले नहीं हैं। देखिए, लगातार जिस तरह से कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं और खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनको जिस तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है, हरदीप सिंह निज्जर जिसकी हत्या हुई, 10 लाख का भारत का इनामी आतंकवादी था, उसको कनाडा ने प्रश्रय दे रखा था। इस तरह से कई ऐसे आतंकवादी हैं जो कनाडा में छिपे हुए हैं और कनाडा की ज़मीन पर रहकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाते हैं। और हिंदू जैसे जो हिंदू मंदिर हैं, वो आज पहली बार हमला नहीं हुआ, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं हिंदू मंदिरों पर। तो कनाडा में कहीं ना कहीं हिंदू मंदिरों पर जिस तरह हमले हुए, खासकर जो हिंदू सभा मंदिर पर हमला हुआ जिसमें पूजा पाठ चल रही थी, और खालिस्तानी झंडा लेकर हमला करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। इसके बाद जब कनाडा की पुलिस आती है तो वो भी हिंदुओं को मारती है और इसके वीडियो जारी हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं वीडियो। उसके बावजूद अभी तक कनाडा सरकार ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सख्त लहजे में कहा है कि हिंदुओं की रक्षा की जाए, हिंदू मंदिरों की रक्षा की जाए और इस तरह की घटनाएं को रोका जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही है, भारत लगातार दबाव बना रहा है कनाडा सरकार पे कि वो इन आतंकवादियों पर, जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और जो अनर्गल आरोप लगाता रहा है कनाडा भारत पे, आप देखिए पिछले दिनों के लगभग एक साल से लगातार कनाडा भारत पे गंभीर आरोप लगाता रहा है, वो भी बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत आरोप, और उसके लेकर लगातार जांच की जा रही है। जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, आप देखिए कि लगातार ये हमले बढ़ते जा रहे हैं और ये और कुछ नहीं है, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में कहीं ना कहीं खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन पाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये सारा खेल खेल रहे हैं। बिल्कुल। और संजीव जी, वही बात जहां पर आप ला रहे थे इस बात को, और हम भी ये सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो क्या ये समझ नहीं रहे हैं कि अपनी धरती से, अपने देश की धरती से आतंकवाद को जो प्रश्रय दे रहे हैं, तो आने वाले समय में कनाडा का भी वही हश्र होने वाला है जिस तरह से अभी पाकिस्तान और कुछ और देश जो आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे हैं उनका हो रहा है। जी जी बिल्कुल, ये उसी तरीके का कृत्य है कि जैसे कोई भस्मासुर तैयार करे। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अनेक ऐसे जहरीले सांप पाल रखे हैं, और जैसे मैं यदि हिलेरी क्लिंटन की भाषा में कहूँ तो उन्होंने पाकिस्तानी हुक्मरानों को एक अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान सीधा सीधा ये चिताया था, कहा था कि यदि आप अपने घर में सांप पालोगे, जहरीले सांप पालोगे और ये सोचोगे कि आपके पड़ोसी को ही जाके डसेंगे, तो आप बड़ी मूर्खता कर रहे हैं और ये जो सांप है आपके लिए भी बहुत घातक साबित हो सकते हैं। तो ये जो कनाडा की जो नीतियां हैं वर्तमान समय में अतिवाद और आतंकवाद के संरक्षण का वो जाहिर है कि कृत्य कर रहे हैं। ऐसे में वो अपने लिए भस्मासुर तैयार कर रहे हैं और ये जो भस्मासुरों ने अपना एक कारनामा 1985 में, जैसे कि मैंने जिक्र किया, कनिष्का बमिंग के माध्यम से दिखाया भी था। लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा की सरकार अपने पिछली गलतियों से सबक नहीं ले रही है और मेरा ऐसा मानना है कि यदि इसी तरीके का प्रश्रय और सपोर्ट इन आतंकियों और अतिवादियों को मिलता रहा तो ये कनाडा के अंदर भी बड़े जो है घटनाओं को अंजाम देंगे, आतंकी घटनाओं को अंजाम देंगे। और जैसा कि हम देख रहे हैं आनंद जी कि आप देखिए तो हमारे जो हाई कमिश्नर मेजर संजय वर्मा का पोस्टर, बाकायदा एक पोस्टर वहां पे जारी किया जाता है, जगह जगह पे दीवारों पर चस्पा किया जाता है और उस पोस्टर में उनकी हत्या करने की सीधी सीधी अपील की जाती है। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि उनके भारत के खिलाफ और एंटी इंडिया एक्टिविटीज कितने खुलेआम तरीके से वहां पर चल रही है। हमारी एक पूर्व प्रधानमंत्री को गोलियों से भूनते हुए झांकियां निकाली जाती हैं और भारत के हिंदू मंदिरों पर हमले किए जाते हैं और भारतीयों को लगातार धमकियां देने का कार्य भी सिख फॉर जस्टिस और उसका जो सरगना है गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कभी अमेरिका कभी कनाडा और कहां कहां रहता है, वो जाहिर है कि वो लगातार वो धमकियां दे रहा है। इसके बावजूद भी, इन सारे सबूतों के बावजूद भी कनाडा की सरकार ने आज तक कोई प्रॉपर एक्शन, सर, अभी तक जो इंडिया की तरफ से कदम उठाए गए हैं, अभी तक भारत की तरफ से कनाडा के खिलाफ जो सख्ती दिखाई गई है वो सफिशिएंट है या कुछ और आप चाहते हैं कि और भी सख्त होना चाहिए भारत को? देखिए, भारत का जो अप्रोच है इसको लेकर के बहुत ही सख्त है और मैं ये स्पष्ट रूप से देखता हूं कि ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, वो जब से कनाडा की तरफ से इस तरीके के इश्यूज को जो है
अनर्गल बेबुनियाद तरीके से रखा गया, उसके बाद से भारत ने कड़े कदम उठाए। हमने इसके ऊपर कड़ी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं उनके अधिकारियों को अपने यहाँ बुला करके विदेश मंत्रालय में, और उसके बाद भी अनेक स्टेप्स लेकर के कनाडा के साथ हमारी एक ट्रेड की डील की बातचीत चल रही थी, उसको भी वो भी स्थगित है। और जाहिर है कि कनाडा के अनेक राजनयिकों को हमने बहिष्कृत भी किया है। और इस तरीके से आप देखिए तो भारत की सरकार कड़े से कड़े कदम उठा रही है। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ये जो वक्तव्य है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और जाहिर है कि ये स्पष्ट रूप से इस बात को दर्शाता है कि ये जो नया भारत है, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर हो रहे किसी भी तरीके के हमलों को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी पर हो रहे हमलों को लेकर के लाल किले की प्राचीर से अपने 15 अगस्त के भाषण में अपनी चिंता व्यक्त की थी, और अब उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है, कड़ी निंदा की है। और जाहिर है कि ये भारत के बदले हुए अप्रोच को दर्शाता है। भारत में आप जानते हैं कि CAA जैसा एक कानून भी है, जो कि कहीं भी अगर प्रताड़ित हिंदू हो रहे हैं या जो पड़ोसी राष्ट्रों में प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनको हमने विशेष रूप से इसके लिए एक सुविधा मुहैया कराई है। और यदि आवश्यकता होती है, यदि ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि विदेशों में दूर दराज क्षेत्रों में, कनाडा जैसे दूर राष्ट्रों में भी अगर हिंदू हितों के संरक्षण के लिए प्रयास करने की बात होगी, तो मेरा ऐसा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये जो नया भारत है बढ़ चढ़ करके अपने प्रयास करेगा और बड़े एक्शंस लेगा, और हिंदू हितों के ऊपर बड़े हमलों को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस ट्वीट से ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसके बारे में विस्तार से इसका एनालाइज करने के लिए। शुक्रिया रमेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।